हम सोच रहे थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ में कुछ गिरावट आएगी, क्योंकि हमें लगा कि शायद दिल्ली से बहुत सारे लोग माइग्रेट कर गए हैं और बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली में आने का इस टाइम सोचेंगे नहीं, क्योंकि कोरोना वाला सिचुएशन चल रहा है। बीच में वही न्यूज़ आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कि सितंबर से पहले तो आप भूल जाओ कि आपको जो है कोई कट ऑफ मिलेगी। तो इसका मतलब एक लंबा समय भी हमारे पास में है कि जिसमें आपको सोचने का समझने का बहुत टाइम है। बीएससी की एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ मैं अभी एक आध दिन का मतलब कल से शुरू हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा एक्चुअली हमारे घर में थोड़ा कुछ काम चल रहा था, तो मैं भी शायद इस वजह से थोड़ा डिले हो गया। बट बच्चों लोग आप बता दूँ कि कट ऑफ मेरे प्रेडिक्शन में कुछ बच्चों ने कमेंट्स में लिखा, सर आपको क्या लगता है इस बार डीयू की कट ऑफ में क्या देखने को मिलेगा। देखिए, जब आज से 20 साल पहले अगर मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपको ट्रेंड बताऊं तो डीयू में 80% तक जिस बच्चे के मार्क्स आते थे वो ऑनर्स कोर्स में नॉर्थ कैंपस में एडमिशन ले लेता था। लेकिन हर साल का एवरेज निकाला जाए तो 80% से आज वो कट ऑफ 100 तक जा चुकी है, ऑलमोस्ट 100 तक जा चुकी है। अगर फर्स्ट कट ऑफ की अगर आप बात करते हो तो हर कॉलेज को इस टाइम पे एक प्रीमियम बच्चा चाहिए। हर कॉलेज चाहता है कि उसको एक ऐसा बच्चा मिले जो हाईएस्ट स्कोरर हो। तो सीबीएसई ने भी मार्क्स अपने बढ़ाता चला गया, डीयू भी अपने परसेंटेज बढ़ाता चला गया और अब एक सैचुरेशन लिमिट आ चुकी है। इस बार इंटरेस्टिंगली देखने को बच्चों मिला, इस बार 95 मार्क्स लाने वाले बच्चों की जो कंसंट्रेशन है, जो क्वांटिटी है वो डबल हो गई है पिछली बार से। और जो कट ऑफ है वो डबल से भी ज़्यादा जो है 95 मार्क्स स्कोर करने वाले बच्चे हैं। तो और 90 को स्कोर करने वाले बच्चे भी और डबल वो भी बढ़े हैं, मतलब वो भी इंक्रीज़ हुए हैं। दैट मीन्स ये साफ साफ शो करता है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर इस तरीके से परसेंटेज में बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एलिजिबल हो जाएंगे। तो अगर सपोज़ करो कि अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 97 का कट ऑफ पहले जाया करता था, तो अब क्या 99 हो जाएगा या 100 हो जाएगा या क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो मैं आपको एक बता दूं कि अगर ये सिचुएशन आती है तो 97 अब जो बात होगी वो परसेंटेज के डेसिमल्स में बात होगी। यानी अब मेरे को ऐसा लगता है कि अब जैसे पहले आपकी 2 कट ऑफ, 3 कट ऑफ, 4 कट ऑफ तक आपके हो जाती थी, अब आपकी वो कट ऑफ्स आनी जो है वो उतनी कट ऑफ्स नहीं आएंगी। होगा क्या कि 98 सपोज करो कि 98.3 पे किसी कॉलेज ने अपना बीएससी फिजिक्स ऑनर्स का खोला अपना कोर्स, तो 98.3 पे खोलने के बाद इतने सारे बच्चे एडमिशन लेने आ जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इतने परसेंटेज बहुत सारे बच्चों के आए हुए हैं। तो होना क्या चाहिए, जो मुझे ऐसा लगता है कि फिर जब सीट्स फुल हो जाएंगी पहली वाली कट ऑफ में ही, तो अगली वाली कट ऑफ निकालने का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। और अगर किसी कॉलेज में अगर ऐसा होता भी है कि सीट्स उसके बाद भी बच जाती हैं, तो डेसिमल्स में परसेंटेज कम होगी, यानी मतलब 98.3 जो है वो रिड्यूस होकर 98.2 हो जाएगी, इतना ही फर्क पड़ने वाला है। तो ये बात भी हम समझ सकते हैं कि इस बार जो है जो कट ऑफ आपकी आ रही है उसमें मैक्सिमम परसेंटेज में पॉइंट्स में फ़र्क पड़ेगा। जो डिफरेंस आपको देखने को मिलता था 4% तक रिड्यूस हो गया, 3% तक रिड्यूस हो गया, वो अब एक्सपेक्टेड नहीं है इस बार के लिए। कम से कम आप मान के चलिए नहीं, ज़्यादा परसेंटेज जो है इस बार जो है आई है बच्चों की, अच्छे मार्क्स स्कोर उन बच्चों ने किए हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, बाद में ले लेते हैं। बाद में होता क्या, सीट्स कुछ खाली भी रह जाती हैं इनफैक्ट, लेकिन तब अगर आपको लगता है कि शायद से तब एडमिशन हो पाए। लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग प्रीमियम बच्चा जो है इस टाइम पे कॉलेज में एडमिशन ले पाएगा, जहाँ डीयू में बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। एक कॉलेज के अंदर एक ऑनर्स कोर्स में सिर्फ 35 सीट्स मैक्सिमम होती हैं, कईयों में ज़्यादा भी होती हैं, या कोट मत करना मुझे, हर कॉलेज का अलग सिचुएशन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इतना बड़ा है, इतना सारा डेटा है कि एक इंसान जो है सारी बातों को जो है वो दिमाग में नहीं रख सकता है। सो मैं किसी एक कॉलेज में हूँ, मेरे कॉलेज में अगर आप बात करो तो 31 सीट्स हैं। ऐसे अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग सीट्स होती हैं और इस तरीके से जो है बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन बन जाती है, बहुत बड़ा डेटाबेस बन जाता है। आप सीबीएसई की आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके विजिट करके आप हर एक कॉलेज का आप जो है चेक कर सकते हैं। अब ये भी देखने को मिला है कि इस पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार नंबर ऑफ बच्चे भी इंक्रीज़ हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लैक्स में इंक्रीज़ हुए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख बच्चे जो है पिछले साल के कंपैरिजन में इंक्रीज़ हो गए हैं। कई सारे बच्चे हैं जिनका जेई का एग्जाम और नीट का एग्जाम अभी नहीं हुआ है, वो बच्चे पिछले साल जिन्होंने ड्रॉप किया था, जिन्होंने पिछले साल 12th पास किया था, वो इस साल भी अभी तक जेई नीट का एग्जाम नहीं हुआ है, वो बच्चे भी इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि यार अभी तक पता नहीं जेई का कब होगा, हमारा 1 साल पहले से खराब हो चुका है, हो सकता है 1 साल और खराब ना हो जाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। तो ये वाली चीज़ है कि मतलब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ओवरऑल बहुत इंक्रीज़ होने वाला है डीयू में। तो अच्छा वाला इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस बार अच्छा कंपटीशन होने वाला है और बहुत अच्छे बच्चे इस बार डीयू में आने वाले हैं, बहुत ही हाई परसेंटेज वाले। लेकिन उन बच्चों के लिए क्या ऑप्शंस हैं जो बच्चे लो परसेंटेज पे आ रहे हैं, जिनके नंबर कम है, उनके लिए क्या ऑप्शंस है, बात करूँगा अगले वाले वीडियो में। बीएससी वाली सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो बीएससी अच्छे ऑफर करते हैं। और कुछ बच्चों ने पूछा सर इग्नू के लिए जाना चाहिए, तो मैं आपको पर्सनल सजेशन दूंगा, अगर आप साइंस के बच्चे हो तो कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए मत जाओ। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज जो होते हैं वो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, आप कोई रेपुटेशन नहीं है। आप आगे साइंस में कभी अपनी कम्युनिटी में जाएंगे तो मतलब ठीक है, आप मेरे से पर्सनली पूछ रहे हो, कई लोग बोलेंगे सर आप मिसगाइड कर रहे हो, होती तो है वैल्यू, सब वैल्यूज़ होती हैं। सी बीएससी ऑनर्स को मैं अगर आप कंपेयर करो रेगुलर कोर्स को कॉरेस्पॉन्डेंस से, प्लीज़ डोंट कंपेयर दीज कोर्सेज। नॉलेज में बहुत डिफरेंस आ जाता है।
दोनों में जो एक्सपीरियंसेस आपको लाइफ में मिलेंगे बहुत डिफरेंट मिलेंगे। उसमें आप कॉलेज जाके जो एक्सपीरियंस करते हो, उसमें आप कॉलेज नहीं जाते हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत कम मिलता है। एक बच्चा जो रेगुलर स्कूल में पढ़ा है और एक बच्चा जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन साइंस से पढ़ा है, दोनों के बच्चों में की नॉलेज में कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है, वो बच्चे की वजह से नहीं आता है, वो बिकॉज ऑफ जो प्रोसेस है पूरा का पूरा जिसके थ्रू एजुकेशन मिल रही है उसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए मैं सजेशन नहीं दूंगा कि आप जो है ऐसे किसी कोर्सेज के लिए जाएं। ये कुछ एक दो बातें और पूछ रहे थे, मैं इसी वीडियो में आंसर कर दूं। अगर आपको कई बच्चे कहते हैं सर हम रीचेकिंग का जो है हम रीवैल्यूएशन रीचेकिंग वाला प्रोसेस में जा रहे हैं, तो क्या हम ड्यू के लिए हम एलिजिबल हैं? आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। आप पुराने मार्क्स आप डाल के रीवैल्यूएशन रीचेकिंग का आपको ऑप्शन आएगा, उसमें डाल सकते हैं। किसी बच्चे की कंपार्टमेंट है तो वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल अप्लाई कर सकता है, लेकिन उस बच्चे को एडमिशन जो होगा वो तभी होगा जब आपकी जो है रिजल्ट आ जाने के बाद आपको आपकी मार्कशीट दिखानी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल है। इसके अलावा आपको मन में अभी भी कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि इसके अलावा क्या हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से डाल सकते हैं। मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, जब हम कॉलेजेस में पढ़ाते हैं तो हम बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, वो हिंदू कॉलेज में पढ़ाता है। मैंने उससे बात की कि क्या लगता है इस बार क्या होना चाहिए तेरे हिसाब से, तो उसने भी मुझसे यही कहा कि इस बार परसेंटेज कल समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी इतना सैचुरेट आ चुका है। कहता है पिछले साल भी 98% पे जाके हम लोगों ने बंद किया कट ऑफ, और अभी समझ नहीं आ रहा है कि अब इतने बच्चे सीधा डबल हो गए हैं 95% वाले। तो मतलब सीधा आप इमेजिन करो कि इसका डबल परसेंटेज तो नहीं हो सकता है। किस तरीके से इस बार किया जाएगा? ड्यू ज़बरदस्त वाला जो है इस बार मतलब अच्छा प्रेशर पड़ने वाला है। तो मुझे पता है, डर लगता है इस चीज़ को देख के कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो जाए, बिकॉज हर जगह एंट्रेंस हो जाएगा तो फिर CBSE के जो मार्क्स हैं उसका इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाएगा। आप बच्चों को क्या लगता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होना चाहिए या फिर मेरिट बेस पे होना चाहिए? मैं एक पोल डाल रहा हूँ अपनी कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर, जाके आप उसको जो है ज़रूर से आप उस कम्युनिटी पोस्ट में जाके आप उसमें पार्टिसिपेट करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये डेटा बहुत काम आएगा, ये डेटा बहुत यूज़फुल है, ठीक है। और ये आपका जो डेटा डायरेक्टली जो है मैं पहुंचा पाऊंगा यूनिवर्सिटी के लेवल तक। तो आप लोगों को क्या लगता है? आप अपनी बात को ज़रूर से रखिए, क्योंकि हमारा भी हम जब टीचर्स हैं, हम सबका जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का हमारा ग्रुप है, हम टीचर्स के साथ बात करते हैं, तो हो सकता है शायद आपकी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कुछ काम आ जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वैसे मेरा एक सजेशन है बच्चों, मेरा एक सजेशन है, मुझे ऐसा आप लोगों को क्या लगता है, आप मेरी बात से एग्री करेंगे या नहीं करेंगे? आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। 50% सीट्स मेरिट पे कर दी जाए, 50% सीट एंट्रेंस से कर दी जाए। जिस बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे हैं वो मार्क्स के थ्रू जा सकता है, और जिस बच्चे के मार्क्स कम है उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने की। आप लोगों को क्या लगता है, आपकी क्या राय है? ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम है अंकुर आनंद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।